Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says the value of C for which the pair of equation cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution. Okay, ये हमें बताना है. So देखिए, so C की किस वैल्यू के लिए. So let's start first of all. Write down the given information we have. हमारे पास given है. Equation है cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3. Now let's move on solution part. इसका solution देख लेते हैं. देखिए हमारी जो इक्वेशन गिवन है हम इसको कुछ ऐसे ही ले सकते हैं cx minus y minus 2 equal to 0. इसको लेट से इक्वेशन 1 and 6x minus 2y minus 3 equal to 0. इसको लेट से इक्वेशन 2. ओके, नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, कंपेयर विद a1x plus b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 के लिए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 को हम इससे कंपेयर करेंगे. सो a1 इक्वेशन 1 से मेरा कंपेयर करूंगा, सो a1 कितना हो जाएगा c, एंड b1 मेरा क्या रहेगा -1 और c1 की वैल्यू होगी -2. एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो a2 की वैल्यू क्या रहेगी मेरी 6 एंड b2 की वैल्यू मेरी रहेगी -2 एंड C2 की जो वैल्यू रहेगी वो -3. ओके, बट देखिए कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की. वो क्या होती है कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इसकी जो कंडीशन होती है हमारी, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, सो देखिए अगर मैं a1 की वैल्यू रखूं दैट इज मेरी कितनी c, और अपॉन a2 मेरा कितना है, ये मेरा 6 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू मेरी -1 है एंड b2 मेरा है -2 इक्वल टू c1 मेरा कितना है -2 एंड c2 मेरा -3. ओके, सो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट टू टर्म को लेता हूं दैट इज c अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन -2. ओके, सो माइनस से माइनस ही कैंसिल और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. सो 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा. c की वैल्यू मेरी क्या रही 3. एंड देखिए अगर मैं c अपॉन 6 इक्वल टू लेता हूँ -2 अपॉन -3, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो c विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 3, सो 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा, सो c 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ जाती है c की वैल्यू. और देखिए अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन लेट से 1, सो अगर मैं c इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में रखता हूँ, सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए. c की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2, और इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 3. यानी ये तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी मेरी c की जो वैल्यू होगी वो करेक्ट होगी. अगर 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा, सो दैट मीन्स ये आ रहा है 1 अपॉन 2 इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन 2 के, बट नॉट इक्वल टू आ रहा है 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 के. सो दैट मीन्स c की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है. सो यानी कि ये पॉसिबल वैल्यू हमारी नहीं होगी. अगर मैं c इक्वल टू, ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है, और फ्रॉम 1 से अगर मैं c इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा 4 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 3. ओके, इक्वेशन 1 से यही तो मुझे मिलेगा, और 2 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स. सो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू रही, सो देखिए ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2. ओके, सो दैट मीन्स c इक्वल टू 4 जो है हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं है c की. सिंस, सो हमें क्या मिलता है, दैट इज c हैज डिफरेंट वैल्यूज. ओके,
hence we can say that for no value of C, the pair of equation will have infinitely many solution. ओके, सो अगर हम ऑप्शन की बात करें, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि सी की यहाँ पे नो वैल्यू आ रही है, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, हेंस ऑप्शन जो हमारा होगा डी करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.